नमस्ते। आज चलते हैं पुष्कर। ये है अजमेर से होते हुए पुष्कर जाने का रास्ता। हम अजमेर पहुँचे, अजमेर से पहुँच के हमने प्राइवेट बस करी, उसमें बैठ के हम पुष्कर के लिए निकल गए। ये है पुष्कर का रास्ता। ये पुष्कर की घनी वादियों के नज़ारे लेते हुए हम पहुँचे पुष्कर। हमारे गुरु जी उनकी कथा चल रही है। हमने सबसे पहले वहीं पहुंचने का सोचा है। हम सबसे पहले वहीं पहुंचेंगे। हम पहुंच गए। पुष्कर वाले ब्रह्मा कृपा करें, जीवन के अंतिम श्वास तक भले ही 2 दिन के लिए आए, 1 दिन के लिए आए, कार्तिक में पुष्कर में आधी लगी। आप सब लोग पधारे हैं। भगवत कृपा से ये बड़ा पुण्य है, तब यहाँ आना हुआ है। बाहर कार्यालय है, अभी आज भूमि दान की महिमा सुन रहे थे। तुलसी तपोवन गौशाला 1 लाख गायों की व्यवस्था में लगी है। अन्न छोड़ रखा है। इस कलयुग में कहाँ दाल चावल रोटी के बिना काम चलेगा। लेकिन सत्य यही है कि 4 साल कुछ महीनों बाद पूरे हो जाएंगे। खाना तो बहुत है, मैंने सोचा भी नहीं। भगवान की व्यासपीठ है, नहीं तो कमरे में क्या आप मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन सत्य यही है, जिस दिन से अन्न छोड़ा है भूख। फिर हम कथा सुनकर चल दिए है सावित्री जी के दर्शन करने के लिए। ये एक पंडित जी मिले थे, उनसे हमने रास्ता पूछा, फिर ऑटो किया। ये दर्शन करने जाना है हमें इस जगह पर। ऑटो करके हम वहाँ तक पहुँचे। वहाँ पे हमने ऑटो किया और हम रास्ते के नज़ारे लेते हुए पहुँच गए अपने स्थान तक। यहाँ पे हमने टिकट का पूछा कितने का है। एक जने का टिकट है 199। हम 3 लोग थे, हमने तीनों का टिकट लिया। और ये हमारी आंटी जी और उनकी साथ बहू हैं, भाभी थी मेरी, उनके साथ हम पहुंच गए। एक तो मैं सरस्वती मैया के दर्शन करा रही हूँ। उड़न खटोले में बैठने के लिए वहाँ पे बैठो, जाके जाओ, एक जाओ। अंदर जाके हमने वेट किया, बैठ जाओ अपने नंबर का आने का। धीरे धीरे सब लोग इस तरह से हमको बैठना था उड़न खटोले में। इससे चलते हुए हमें जाना था माता रानी के दर्शन करने के लिए। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छी वादियाँ थी, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत रास्ते में आनंद करते हुए, लेते हुए, बातें करते हुए, मस्ती करते हुए हम माता रानी के मंदिर तक जा रहे थे। कहते हैं कि यहाँ पे एक ग्राउंड है, वहाँ पे करण अर्जुन मूवी की शूटिंग हुई थी। वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये इस उड़न खटोले में बैठ के ही हमने उसकी वीडियो बनाई थी। ये हमारे साथ में बैठे हुए थे लोग, 3 हम लोग थे, 3 ये लोग थे। सब लोग आराम से बातें करते हुए, मस्ती करते हुए ऊपर की चढ़ाई पर कर रहे थे। यहाँ पर है वो ग्राउंड जिसमें करण अर्जुन मूवी की शूटिंग हुई थी। ये बगल में चल रहा था एक, सब लोग मस्ती करते हुए जा रहे थे। ये मेरी भाभी थी। लाइट चली गई आराम से। देखो वो ग्राउंड दिख रहा है बड़ा सा, वही ग्राउंड है जिसमें हम लोगों ने सुना कि यहाँ पर करण अर्जुन मूवी की शूटिंग हुई थी। धीरे धीरे हम मंदिर के उस पड़ाव तक पहुँचे। वो लोकेशन है वो सामने, वो जो तलवार से मारता है आश्रम अमृतपुरी। ये भैया मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर शूटिंग हुई थी और भी जानकारी दे रहे थे। बता दूंगी, बहुत सारी बातें बताई भैया ने। वो शुरू में मारता ना दोनों को करण आराम से। ये पूरी ग्राउंड वो ही बताया जो मूवी में था। ये मंदिर के लिए हम आ गए हैं, सावित्री मंदिर। ये हाथ में से कुछ छीन के ले जाएंगे, फोन वगैरह का भी ध्यान रखना, पता नहीं चलता। देख रहे हैं
उड़न खटोले में बैठे बैठे। अब हमारा टर्न आ गया उतरने का और हम मंदिर के लिए चल दिए। ये माता रानी के दर्शन आप सब लोग भी कीजिए। बाहर आए तो ये लंगूर अपनी मस्ती में मस्त थे। आराम से मज़े ले रहे थे, पर कुछ कह नहीं रहे थे किसी से, अपनी मस्ती में मस्त थे। ये आराम से खेलने लग रहे थे सब लोग। सब इनकी वीडियो बना रहे थे, सब हमें भी देख रहे थे, हम भी वीडियो बना रहे थे आराम से। कोई नचा नहीं खिला रहा था, कोई मस्ती कर रहा था इनके साथ। हम आ गए। हमने भी बहुत सारे फ़ोटो वगैरह खींचे इस पॉइंट पर। पूरा पुष्कर दिख रहा था यहाँ से। ये कुंड है जो ब्रह्म कुंड बताया जाता है इसको। इसके लिए हम सुबह स्नान करने जाएंगे और दर्शन करेंगे। यहाँ पर हमने दोबारा लौट के बैठ गए। अब की बार ये वाले भैया, इनकी फैमिली थी हमारे साथ। बैठते समय हम सब लोग आराम से बातें करते हुए उतर रहे थे। दर्शन करके हम लौट के आने के लिए उतर रहे थे। सब लोग बातें करते हुए आ रहे थे आराम से। इसी सरोवर नहीं है, यही है कुंड। हाँ यही लग रहा है भाई। और ये छोटा सा यही होगा तो ना, और कौन सा? तो और तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वादियों के नज़ारे लेते तो वो पास से लगे हुए, ये ऊपर से देखते हुए, ऐसे ही पूरा लग रहा है। पुष्कर के दर्शन करते हुए यही होगा तो और आराम से हम अपने पड़ाव तक आ रहे थे। हमें वहीं उतरना था, फिर वहाँ से हमें जगह पे गई ना अपने आश्रम ही जाना था, जहाँ गुरुजी हमारे कथा कर रहे हैं। वहीं पर आकर हमने रात में सोने की व्यवस्था करी थी। वहीं पर हम उतरे थे। पूरे रास्ते हम आराम से बातें करते हुए, एंजॉय करते हुए, सब लोग मस्ती में अपने में आ रहे थे। ये सब लोग वहाँ पर बैठ के अपने गीत संगीत सुना रहे थे। यहाँ पे बाहर आते हुए फिर हमने एक उनके मस्तक में सूरज का प्रकाश, गुरु का वंदन कैसे करूं। उनके मस्तक में सूरज का प्रकाश, गुरु का वंदन कैसे करूं। उनके रात में वहीं सोए आश्रम पर। सुबह उठे, ब्रह्मकुंड पे आ गए। वहाँ पर हमने स्नान किया। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, पूजा करी आराम से। भाभी जी थी, आंटी जी थी, मैं, हम सब लोगों ने आराम से पूजा करी। आंटी जी देखो इधर, फोटो खींचो। दीपक जला रही है, पूजा कर रही है। भाभी जी देखो इधर, फोटो खींचो। अभी कहाँ खींचो? शकल तो हुई आपकी। अब कैसे खींचे? नीचे बैठो ना, तो फोटो खींचो। कुछ कह रही थी। वहाँ पर लोग स्नान कर रहे थे, तो उनकी वजह से हमारे भाभी जी बैठो ना, ठीक से चल नहीं पा रहे थे। हाँ जी भाई, इधर भैया लोग को तो अपने मन की करनी है, इसलिए सब लोग अपने मन की करनी। फिर हमने आके भोले बाबा की पूजा करी। वहीं पे बैठ के अपनी पूजा पाठ करके हम थोड़ी देर बाद निकल पड़े परिक्रमा के लिए। बोलते हैं ब्रह्मकुंड की परिक्रमा लगाई जाती है। हमने ब्रह्मकुंड की परिक्रमा लगाई। बताते हैं ब्रह्मकुंड पे 52 घाट हैं। सारे घाटों पे होते हुए हमने पूरे ब्रह्मकुंड की परिक्रमा लगाई धीरे धीरे।
रास्ते में तुलसी माता पड़ी, तुलसी माता की पूजा करी, पीपल देवता पड़ी, उनकी पूजा करी, बेल वृक्ष पड़ा, उनकी पूजा करी। सबकी पूजा करते हुए धीरे धीरे हम सब लोगों ने परिक्रमा लगाई और फिर पहुँचे हम दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी के मंदिर। उधर से ही जाना। ब्रह्मा जी के दर्शन करने। ब्रह्मा जी के मंदिर में फोन कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं है, इसलिए वहाँ पे हम सिर्फ बाहर से ही ब्रह्मा जी के मंदिर के फोटो ले पाए, वीडियो बना पाए। अंदर हम फोन वगैरह कुछ भी नहीं चला सकते थे। ब्रह्मा जी के मंदिर की ये सब लोग खाते पे बैठ के आनंद ले रहे। कोई उनको जुआ डाल रहा था, कोई वहाँ पर बैठ के पूजा कर रहा था, कोई वहाँ पे बैठ के ध्यान कर रहा था, कोई कबूतरों को खाना खिला रहा था, कोई गाय को चारा खिला रहा था। सब लोग अपनी मस्ती में मस्त थे, जिसको जैसे समझ में आ रहा था वो सब अपनी अपनी पूजा पाठ में लगे हुए थे। हम अपनी परिक्रमा में लगे हुए थे। फिर हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे ब्रह्मा जी के मंदिर। आ जाएगा हाथ। यह है बेल वृक्ष, देखो कितना बेल का फल लटक रहा है इस पे। हमने सोचा चलो तोड़ के देखते। गायत्री आ गई पर बहुत बड़ा था, बहुत गायत्री था, हमारे हाथ में नहीं आया। कोई पास में हुए कोई हम अपने परिक्रमा पर ही ध्यान देते हुए आगे चल दिए। पूरी परिक्रमा लगाई। पानी है गए सब है ना, सरस्वती जब ये सब पानी नदी बनी ना। हाँ, सारे पक्षी भी मिल गए हमें रास्ते में। नीलकंठ, बतख, हंस, कबूतर, सब लोग अपनी मस्ती में मस्त बैठे हुए आराम से अपना ध्यान पूजा कर रहे हैं। ये लोग भी कहते हैं कि तीर्थ में जो भी लोग रहते हैं वो बड़ी किस्मत से रहते हैं। गर्दन नीली हो रही। ये तो अलग अलग ये रास्ते में एक छोटा सा शायद कैफे बना हुआ था। है इस वृक्ष को बहुत पुराना वृक्ष बताते हैं मुझे तो, लेकिन आर्टिफिशियल लग रहा था ये, लेकिन था असली। किसी साधु के रूप में बैठे हुए हैं वहाँ पे। धीरे धीरे परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए हमारी परिक्रमा का 2-4 साल में आ जाए करो पूरे साल। अब ये है हमारे मंदिर। रास्ते में हम परिक्रमा के मार्ग में ही मंदिर है ये। हम आ चुके हैं ब्रह्मा जी